मॉर्निंग। और आज बिल्कुल इस मिरेकल मॉर्निंग में हमें मिरेकल क्रिएट करने हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आज की मीटिंग इतनी ऐतिहासिक बने कि आज की मीटिंग में बैठने वाले की पिन गारंटेडली बदल जाए, चाहे उसका लेवल कोई भी हो। वो 1 लेवल बदलना चाहता है, 2 लेवल बदलना चाहता है, उसका मैं पूरा गारंटेडली ऐसा क्लियर कट रोड मैप और इतना सिंपल रोड मैप जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है, एनी बडी कैन फॉलो। बस सिंपली अपने नेचर को चेंज करना है। हम अपना ख्याल करते हैं, अब हमें थोड़ा औरों का ख्याल करना है, बस कुछ नहीं। सिंपल, एकदम सिंपल, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से कामयाबी को आज मैंने डिफाइन करके आपके सामने रखा है। और बिल्कुल मेरा जो चैप्टर है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया भी कहूँगा और बहुत बहुत अभिवादन भी कहूँगा कि आप लोग इतना प्यार से मुझे मौका देते हैं और ये सेवा का जो अवसर मिलता है, इससे मेरी भी बैटरी चार्ज होती है। और मेरी अभिलाषा रहती है कि इस टीम का एक एक साथी डायमंड बने, एक एक साथी को डायमंड बनने का मौका मिले। इसलिए आज का एजेंडा जो मैं लूँगा वो पहले आपके सामने एजेंडा क्लियर कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं कुछ एरियाज़ को फास्ट करूँगा और कुछ एरियाज़ में अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करूँगा, क्योंकि जहाँ पर आपको फोकस लाना है, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके सुने हुए हैं और आजकल जिनकी चर्चा चारों तरफ अपने आप हो रही है। पहला सब्जेक्ट है डायरेक्ट सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, विजन एंड फ्यूचर। देखो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग क्यों बढ़ रही है, डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, विजन एंड फ्यूचर, और पोजीशन ऑफ आरसीएम इन इंडिया, डायरेक्ट फ्यूचर एंड विजन, आपका रोल उसमें क्या रहेगा, और मास्टर की ऑफ योर सक्सेस। आज ये 4 टॉपिक हैं, उनमें से मैं मास्टर की ऑफ योर सक्सेस, क्योंकि वो लास्ट में आएगा, तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर उनको किसी को इनवाइट करना है तो वो इनवाइट कर सकते हैं। आज की मीटिंग बहुत खास रहेगी और आखिरी तक आप बैठे रहें। मैं तेज़ी से अपनी मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। देखो डायरेक्ट सेलिंग की धूम है, ये तो अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप किसी वैसे जोन में नहीं रहते हैं, मतलब कई बार क्या होता है कि हमारा जोन वैसा होता है, जैसे मैं मतलब जेएनयू के मोहल्ले में रहूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मैं 100% जेएनयू के मोहल्ले से बाहर कभी निकलूँगा ही नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर दूसरी पॉपुलेशन भी रहती है। तो अगर हम, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसका जनरली विज्ञापन नहीं होता है, और हमारी अगर विज्ञापन से चीज़ों को देखने की, मापने की, आंकने की आदत है तो हमें पता नहीं लगेगा। बाकी जो भी थोड़ा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, अपलाइन मीटिंग के संपर्क में, अभी डायरेक्ट सेलिंग की पकड़ पूरे इंडिया में है, ये पूरे वर्ल्ड में है, और ये भविष्य का द बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट सेलिंग बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये। और अभी वर्तमान में यूएसए इज़ द लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग और फॉलोड बाय जापान और चाइना। ये 3 कंट्री है जहाँ पर ये टॉप लेवल पे है। उसके पीछे की जो थोड़ी सी लॉजिक पे आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि आप वहाँ का बिल गेट्स हो, वहाँ के बड़े लेखक हों, वहाँ के राष्ट्रपति हों, वहाँ के लोग डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं। वहाँ के लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत क्लियरली जानते हैं, समझते हैं। आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब बड़े बड़े लेखक आप देखेंगे। ट्रम्प क्या, आई वुड इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। आप देखेंगे बिल क्लिंटन, भूतपूर्व राष्ट्रपति, क्या कहते हैं, योर इंडस्ट्री गिव ए चेंज फॉर एवरीवन टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स। उनकी जिंदगियां बनाने में जो पावरफुल चेंज देते हैं, आई थैंक यू। आगे देते हैं कि यू आर स्ट्रेंथनिंग आवर कंट्री। आप हमारे कंट्री को ताकत दे रहे हो। ये सारी बातें अब भारत के ऊपर लागू हो गई है। आवर इकोनॉमी नॉट जस्ट बाई स्ट्राइविंग ऑफ फॉर यूर ओन सक्सेस, आप केवल अपनी नहीं, बट बाई ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। आप दूसरों को मौका देते हो, दूसरों को तरीका देते हो, दूसरों को अपॉर्चुनिटी देते हो। और ये हमारे जो 7 हैबिट्स की जो वर्ल्ड फेमस किताब के लेखक कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से जितना इम्प्रेस हुआ हूँ उतना मैं किसी से नहीं हुआ 40 सालों में। मतलब जो दुनिया की महान से महान लोगों की आदतों पे सर्वे करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, जब इस तरह से कोई इंडस्ट्री प्रमोट होती है तो वो इंडस्ट्री नंबर 1 बन जाती है। और नंबर 1 बनती है तो इनकम के एग्जाम्पल देखो आप, 1 महीने की इनकम, मैंने और बड़े एग्जाम्पलों को हटा दिया है ताकि क्या दिमाग में थोड़ा एंट्री ले पाए।
6 करोड़ 23 लाख, 5 करोड़ 35 लाख, 5 करोड़ 24 लाख, 4 करोड़ 70 लाख। लेकिन दोस्तों अभी पिक्चर बदल रही है, अभी पिक्चर बदल रही है, अभी मामला बदल रहा है। जो बातें पहले अमेरिका में होती थी, कहते ना कि मोबाइल पहले अमेरिका में आया वहाँ ज़्यादा हो गया, लेकिन बाद में भारत में आया तो भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। कोई भी चीज़ भारत में जब आती है तो भारत पीछे छोड़ देता है। और अब चूंकि सरकार का फोकस आ गया है, गाइडलाइन बन गई है, कानून बन गए हैं, सारे रूलिंग्स बन गई है, यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में पढ़ाइयाँ चालू हो गई है, सरकार के नीति नियंता बोलने लगे हैं, बाकी के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो देश को सलाह देते हैं, नीति सलाहकार, वो भी बोलने लगे हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रमोट करने लगी है। वो दिन भी दूर नहीं है जब गवर्नमेंट डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। 21वीं सदी की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, ये सब कौन कह रहे हैं? आप सरकार के चुनिंदा लोग। ये देखिए आप, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है इंडिया इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रीच 645 करोड़ 2025 तक। ये देखिए आप, माननीय अनुराग ठाकुर जी जो कि वित्त राज्य मंत्री, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मतलब दोस्तों अब ये बात ये है कि अभी भारत में जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, टर्नओवर में अभी अमेरिका से, जापान से, चाइना से पीछे है, लेकिन ग्रोथ रेट यानी स्पीड के मामले में भारत अभी पूरी दुनिया में आगे निकल चुका है, स्पीड के मामले में आगे निकल चुका है। और अब KPMG और जो बड़े बड़े फिक्की, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, कंज्यूमर अफेयर्स, ये सब कहने लगे हैं कि 2037 अब पूरी दुनिया में ये आधिकारिक घोषणाएं हो चुकी है, ये घोषणा आधिकारिक तौर पे हो चुकी है कि इंडिया 2037 के पहले वर्ल्ड में बिगेस्ट टर्नओवर बनने वाला, वर्ल्ड में पूरे दुनिया में सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला कंट्री बन जाएगा। 138 करोड़ देशवासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इसलिए दोस्तों अब डायरेक्ट सेलिंग की रफ्तार को रोकना बिल्कुल नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अब इसको रोका नहीं जा सकता। और एक बात आप सारे लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, कोई भी परिवर्तन, महान परिवर्तन, युग परिवर्तन की आंधी जब आती है तो धीरे ही सही, लेकिन उस आंधी से कोई बच नहीं पाता है। जैसे कभी प्लास्टिक युग आया तो आज उससे कोई नहीं बचा हुआ है। सरकार कितनी बार बैन लगाती प्लास्टिक पे, लेकिन फिर भी वो प्लास्टिक को हटा नहीं पाती है। मतलब आज प्लास्टिक युग से कोई भी नहीं, सारी दुनिया जानती है प्लास्टिक के साइड इफ़ेक्ट, लॉसेज। अरे यह तो फ़ायदे की चीज़ है, जो नुकसान की चीज़ है उससे नहीं बच पाए। मतलब दुनिया नुकसान की चीज़ों से नहीं बच पाती है, पर जो कंट्री को नंबर 1 बनाने की ताकत रखती है डायरेक्ट सेलिंग, उससे तो कौन बच पाएगा। और कोई बच नहीं पाता। बस ये है कि कौन उसमें प्रणेता बनता है और कौन उसका यूजर बनता है, कौन उसका ऑपरेटर बनता है और कौन उसका ग्राहक बनता है, ये समझने की बात है। और मतलब जो महान लेखक है वो कहता है कि द रिचेस्ट पीपल वो नेटवर्क बनाने पे काम करते हैं। जिनको भी अमीर बनना है वो एक लाइन जानते हैं कि अमीर बनने का फार्मूला है नेटवर्क। आप देखेंगे दूध वाला अमीर नहीं बनता, लेकिन नेटवर्क बनाकर अमूल अमीर बनता है। आप जोमेटो और स्विगी के बारे में आज आप सब जानने लगे हैं। एक रेस्टोरेंट खोले बिना दुनिया की सभी रेस्टोरेंटों से ये आगे हो गए। सिंगल रेस्टोरेंट खोले बिना दुनिया की सभी रेस्टोरेंट से आगे निकल गए। एक कार खरीदे बिना दुनिया की सारी कारों से आगे निकल गए। एक होटल खोले बिना, ये पावर ऑफ नेटवर्क। हम लोग भी बिना कोई इंडस्ट्री लगाए दुनिया की सारी इंडस्ट्रियों को पीछे छोड़ने की ताकत रखते हैं। आज जैन साहब अपना टर्नओवर 500 करोड़ का करते हैं साल का, कल 5000 करोड़ का भी करेंगे, आप लोग भी करेंगे। तो ये टर्नओवर, और ये देखेंगे कि जो पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे तब वो गरीब थे और नेटवर्क किया, अमीर बन गए। भाई आज ही पूरे देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है, एक उम्मीद की किरण है। और भारत, खास तौर से भारत, युवा भारत, क्योंकि भारत की खास बात यह है कि भारत यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ये युवा लोगों का देश है जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं और वो सपने नौकरियां पूरे नहीं कर सकती। छोटी छोटी आंखों में जो बड़े बड़े सपने हैं वो तो पूरे होते हैं
डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में ही। जैन साहब की आंखों में सपने थे, नौकरी वो सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग ने इन्होंने अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट हुआ और आज देख रहे हैं आप। और वर्ल्ड वाइड दूसरी परिस्थिति आप देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है यूएसए में, रशिया में, ब्राज़ील में, इंडिया में सबसे मतलब कम एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, यानी बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा है। तो ये तीसरा बड़ा कारण बनता है जिससे डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट, इस तरह से और ढेर सारे कारण हैं जो भारत को हाईएस्ट टर्नओवर इन द वर्ल्ड की तरफ लेकर जा रहे हैं, और जो कि होके रहेगा। वो दिन कितना बड़ा दिन होगा, वो दिन कितना महान दिन होगा जब भारत दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का विश्व गुरु यानी हाईएस्ट टर्नओवर करने वाला कंट्री बन जाएगा आप लोगों के माध्यम से। और उसके सिपह सलार कौन होंगे, वो काम कौन करके दिखाएंगे, वो आप लोगों के माध्यम से होगा, आपकी कंपनी के माध्यम से होगा, आप लोगों के माध्यम से होगा। ये वो तारीख की जिसकी घोषणा हो रही है। और अब वहाँ पर बात आती है, इंटरनेशनल सिचुएशन की बात करी, इंडिया की बात करी, अब बात कर रहे हैं कि अब इस नंबर 1 की दौड़ में नंबर 1 की बाजी कौन मार के ले जाएगा, नंबर 1 पे कौन जाएगा, ओलंपिक का पदक किसके हाथ में आएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट MLM कंपनी इन द कंट्री, RCM, वन ऑफ द बिगेस्ट MLM कंपनी इन द कंट्री, जिसको 43 सालों का अनुभव है ट्रेडिशनल मार्केट का और 22 सालों का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का, यानी अनुभव के मामले में नंबर 1 का खिताब और नंबर 1 का हक RCM क्यों रखती है, ये बात थोड़ा सा मैं आपके सामने मेरे लॉजिक से रख रहा हूँ। आप उन लॉजिक को लेने की कोशिश करना और फिर अपनी पोजीशन समझना, और फिर आगे आज मैं आपको नंबर 1 बनने के तरीके पर बात करूँगा, क्योंकि मामला छोटा नहीं है, प्राप्ति बहुत बड़ी है, प्राप्ति बहुत बड़ी है, मामला छोटा मोटा नहीं है, चीज़ें इग्नोर करने लायक नहीं है। अब आलस्य, अलबेलेपन और बहानेबाजी का समय खत्म हुआ, अब मामला बड़ी रेस का है, बड़ी नंबर 1 का है। RCM के पास सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, सबसे बड़ा ऑफिस सेटअप है, सबसे बड़ा डिलीवरी नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा वंडर वर्ड है, डिस्प्ले वॉल है, सबसे बड़ा ग्रोथ रेट है, कंटिन्यूअस ग्रोथ रेट है RCM की, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा सिस्टम है, सबसे बड़ी लीडरशिप है, सबसे अनुभवी लोग हैं, सबसे कमिटेड लोग हैं, सबसे वैल्यू बेस्ड काम करने वाले लोग हैं, वैल्यूज़ पर आधारित काम करने वाली कंपनी है। कई तरह के आंकड़ों के साथ हम बिल्कुल बेस्ट हैं, विजन के साथ हम बिल्कुल बेस्ट हैं। आज के 20 साल 22 साल पहले हमारा विजन क्लियर था, और जब फिजिकल हम लोग काम करते थे तब इस तरह के बड़े बड़े प्रोग्रामों के माध्यम से हम इन मामले में भी नंबर 1 हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि अपने माइंड सेट को आप बदल दीजिए, क्योंकि जब हमारी शुरुआत हुई थी तो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, तब हम युवा थे, तब पेन पीस अकेला था, ऑफिस छोटा सा था, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी नहीं थी, सब बातें छोटी 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 थी। तो 2G सॉफ्टवेयर से बात स्टार्ट हुई, लेकिन अब दोस्तों माइंड सेट बदल दीजिए। अब समय बदल गया है, दौर बदल गया है, परिवर्तन की आंधी, उस समय विरोध की आंधी थी, अब परिवर्तन की आंधी है। और ख़ास तौर से मैं इस टीम को बताना चाहता हूँ कि 2025 तक आप अपने आप को अलर्ट कर लीजिए। 2025 के बाद इस बिज़नेस में बहुत सारी कंपनियां एंट्री लेगी, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस के लोग इस बिज़नेस में आएंगे, बड़े बड़े दिग्गज लोग क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है ना तेज़ी से, सरकार का फोकस होता है ना,
जैसे चाहे ज्वेलरी ग्रो करे तो ज्वेलरी में लोग आते हैं, प्रॉपर्टी ग्रो करे तो प्रॉपर्टी में लोग आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री ग्रो करे तो फिल्मों में जाते हैं, क्रिकेट इंडस्ट्री ग्रो करे तो क्रिकेट में जाते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दिन आ गए हैं, तो इंडस्ट्रीज आएगी, इसमें लोग आएंगे, तो आपके पास फिर क्वालिफाइड लोग आएंगे, तो आप अपनी पोजीशन बना लीजिए 2025 के पहले पहले। इस तरह से मत सोचिए, क्योंकि लोग जो पुराने आते हैं ना, वो कुछ इस तरह से सोचते हैं। पहली तरह के लोग समझते हैं लॉटरी है, दूसरे तरह के सोच समझते हैं कि इसमें तो कुछ लोग मेरे साथ अच्छे जुड़ जाएंगे तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। वो लोगों को तलाशने में रहते हैं कि लोग अच्छे मिलेंगे उससे मैं चलूँगा, मेरी वजह से लोग नहीं चलेंगे, लोगों की वजह से मैं चलूँगा। ऐसा जैन साहब ने नहीं किया, ऐसा पुराने BM गुप्ता जी ने नहीं किया, ऐसे नरवरिया जी ने नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल, आप देखेंगे कि, लेकिन अब तीसरी तरह के लोग, वो लोग, अब ये स्लाइड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनली इस बिज़नेस को लेना है, सर्वश्रेष्ठ कैरियर के तौर पे। अब ये पार्ट टाइम करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन पार्ट टाइम के तरीके से ना लें, हल्के में ना लें। आज हल्के में लेने वाला खून के आंसू रोएगा, पछतावे की दुनिया में जाएगा कि मैंने बहुत हल्के में ले लिया था। उस समय मेरे सामने बात आई थी, पर मैंने सोचा ये तो छोटा मोटा काम है। नो दोस्तों, इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और अगर मेरी बात माने तो RCM बिजनेस ग्रेटेस्ट बिजनेस ऑन द अर्थ है। ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए बनी है, ये जन जन के लिए पहला ऐसा बिजनेस है जिसको 140 करोड़ लोग अपना सकते हैं, अपना कोई भी काम डिस्टर्ब किए बिना। अरे राष्ट्रपति को भी करना हो तो प्रोडक्ट यूज तो वो भी करते हैं, मोदी जी को भी करना हो तो प्रोडक्ट यूज़ तो वो भी करते हैं। हमारे यहाँ कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपको नेटवर्क बिल्ड करना ही पड़ेगा। आप यूजर बन सकते हैं, आप प्रमोटर बन सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं। और प्रोडक्ट के मामले में RCM इतना मैच्योर है, इतना मैच्योर है कि शायद भगवान का दृष्टिकोण इसके पास था कि इन्होंने वो प्रोडक्ट चुने जो आज की तारीख में ट्रेडिशनल कंपनियां बिचौलियों के माध्यम से कर रही है, यानी केवल प्रोडक्ट रिप्लेस करने से। और इन्होंने सामान को सम्मान बना दिया और ख़रीदारी को खुददारी बना दिया। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है कि वो प्रोडक्ट ही हमारी किस्मत का प्रोडक्शन है, हमारे फ्यूचर का प्रोडक्शन है। ये केवल प्रोडक्ट नहीं है। बाज़ार की साबुन तो केवल साबुन होती है, वो केवल तन का मैल मिटाती है, पर RCM की साबुन तो तन का, मन का, धन का, ज़िंदगी को चमकाती है। तो वो चीज़ है। और RCM की जो खूबियाँ हैं, मतलब वो पूरे भारत के हर कोने में जो जा सकती है ना, उसका नाम है RCM। पूरे भारत के हर कोने में जो जा सकती है उसका नाम है RCM। और दैनिक उपयोगी, स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता और वाजिब कीमत के प्रोडक्ट जो दे सकती है उसका नाम है RCM। पढ़ा लिखा, अनपढ़, महिला, पुरुष जिस काम को कर सकते हैं उसका नाम है RCM। पार्ट टाइम, फुल टाइम जिसको किया जा सकता है उसका नाम है RCM। गांव ढाणी तक के लोग जो कर सकते हैं उसका नाम है RCM। अरे बिना पूंजी के भी लोगों को करोड़पति बना दे उसका नाम है RCM। भारत को भारतीयता के आधार पर, भारत को भारतीयता के आधार पर विकसित करना जानती है। हम वो कंपनी है जो वैल्यूज़ के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, हमारे यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा दूर दूर तक बात नहीं होती। लोग या तो छोड़ देते हैं, या तो बिजली छूट जाता है या गुटखा छूट जाता है। भारत को भारतीय के आधार पर विकसित करना जानती है और भारत की रग रग और नस नस को जानती है। भाई 75% पॉपुलेशन यहाँ की कम पढ़ी लिखी है, जिनके पास नौकरियाँ नहीं आ सकती। वो उतनी पढ़ी लिखी है कि वो नौकरी उनको नहीं मिल सकती। 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, जहाँ पर कि रोज़गार के नई फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती। 90% पॉपुलेशन उस मिडिल क्लास अवस्था में जीती है जहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत होती है। और अभी की जो 40 करोड़ से ज़्यादा या कम लोग जो प्रभावित हुए हैं कोविड के कारणों से, चाहे वो व्यापार के रूप में प्रभावित हुए, चाहे नौकरी के रूप में, चाहे पार्ट टाइम के रूप में, चाहे फुल टाइम के रूप में, जो, और मोटे तौर पे 7 लाख गांव वाला देश है, 65%, उस भारत को रग रग को और नस नस को समझने वाली कोई कंपनी है, उसका नाम है RCM। और दोस्तों 20 सालों में कंपनी ने अपने सभी आधारों को एकदम मजबूत कर लिया है, सभी आधारों। मतलब आप अगर बात देखें, आप चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं, प्रोडक्शन की बात करूं,
क्वालिटी कंट्रोल की बात करूं, मैनेजमेंट की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, लीगल मैटर की बात करूं, अकाउंट्स की बात करूं, हर मामले में कंपनी ने अपने आप को बहुत विकसित किया है। और नेटवर्क बनाने के मामले में आप लोगों ने भी बहुत विकसित किया अपने आप को, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हम लोगों ने। अब आगे जो बढ़ना है उसमें आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब इस बिजनेस को नंबर 1 बनाना है तो लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। अब लीडर के ऊपर निर्भर करेगा, और क्योंकि मेरी मान्यता यह है कि हम इस बिजनेस के सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं। हमारे से चाहे कंपनी कितने भी प्रोडक्ट ले आई, लेकिन हमारे से बड़ा प्रोडक्ट तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हम ही किसी की दिशा और दशा बदलते हैं। इसलिए पर्सनल डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट, इन 2 विषयों पर आपने काम कर लिया तो आरसीएम को नंबर 1 बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आई रिपीट माई सेंटेंस, पर्सनल डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट, यानी खुद का विकास। जो शुरू की 3 बातें बताई ना कि लॉटरी नहीं समझना, वो नहीं समझना, बिल्कुल, और ये काम कर लिया तो आपको गोल्डन खूबसूरत दुनिया आपको देखने को मिलेगी। अगर बहुत मोटे तौर पर बात करूं तो दुकान बदलनी है, खरीदारी के सामान बदलने हैं, संगत बदलनी है, सिस्टम बदलना है, सोच बदलनी है, ज़िंदगी तो खुद ब खुद ही बदल जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन दोस्तों जितना सिंपल है ना उतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि आदतें मुश्किल होती है। भाई अगर इस तरह के लोग आप देखेंगे, एक आम आदमी अगर इस मुकाम पे पहुंच सकता है, स्टार सफ़ायर के लेवल पे पहुंच सकता है, ये सब की ज़िंदगियाँ बदल सकती है, तो किसकी नहीं बदल सकती? अपने आप से हमें बात करनी पड़ेगी। जब तक हम अपने आप को झकझोरेंगे नहीं, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। हकीकत ये है, मेरी दुनिया में कोई जागा नहीं, अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। अरे गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना है। भाई कोई गरीब है तो वो अपनी सोच से गरीब है, अपनी संगत से गरीब है, अपने इरादों से गरीब है, अपने नज़रिए से गरीब है। अगर वो सोच बदलने को तैयार है, संगत बदलने को तैयार है, सामान बदलने को तैयार है, सिस्टम बदलने को तैयार है, दुकान बदलने को तैयार है, तो उसकी ज़िंदगी बदलने को तैयार है। सबकी बदली है, आपकी भी बदल सकती है। तो और हम लोग अब 22वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम 22 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सितंबर 22वीं एनिवर्सरी के लिए जो क्लोजिंग मंथ होता है वो सितंबर होता है, और सितंबर का लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज अब इस इम्पोर्टेंट विषय पर आऊँगा। मैं अभी तक के विषय पर थोड़ी सी समीक्षा करने के लिए बोलूँगा, ताकि आगे का जो मेन टॉपिक है आपका, जो आज आपकी सक्सेस और एनिवर्सरी को तैयार करेगा, उसके ऊपर आप बात कर पाएंगे। तो ओवर टू जैन साहब। यस सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले तो बिल्कुल सर ने जो अभी बताया है कि पूरा इंटरनेशनल मार्केट इतना जबरदस्त है, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करी, और जबकि बताया गया कि इंडिया का मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में इतने करोड़ों के चेक जा रहे हैं लोगों के पास में, और इतना बड़ा बिजनेस भी कर रहे हैं, और उसका देखा जाए तो 1% बिजनेस इंडिया में हो रहा है। तो उसका मतलब वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस होता है उसका 1% 2% बिजनेस इंडिया में हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा चांस हो सकता है पॉपुलेशन वाइज हमें। और बीसी सर का जो एक बहुत बढ़िया चीज होती है वो है विजन। विश्व गुरु बन सकता है इंडिया, और वो बनेगा, क्योंकि बीसी सर की जो सोच है, विजन है, वो बहुत जबरदस्त होती है, और 2037 तक। तो अब जब ऐसा होने ही जा रहा है तो सर हमें तो जागना होगा, और आरसीएम नंबर वन कंपनी कैसे बनेगी और कैसे है, वो सारा का सारा प्लान अभी आपके बीच में पेश कर दिया गया बीसी सर के द्वारा। तो अब ये जो नंबर 1 कंपनी बनेगी, और नंबर 1 जो बातें जो विजन के तौर पे बताई जा रही है, दोस्तों हमें एक पक्का इरादा करने की जरूरत है कि इतना जब बड़ा होगा। जैसे बीसी सर का मैं बार बार कहता हूं, जब पहली सेमिनार मैंने लाइव की जो बीसी सर की ली थी, तो तब उन्होंने बोला 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर इस आरसीएम में आएंगे। तो मैंने सोचा कि यार मेरे ग्रुप में भी 1,50,000 आ जाएंगे। तो ये विजन की ताकत रही।
जो ये विजन जो दिया है बीसी सर ने, वो विजन आज फिर हमें मिला है कि विश्व गुरु के साथ आरसीएम विश्व गुरु बनाएगा और 2037 तक इंडिया नंबर 1 बनने की तैयारी होगी। और इंडिया नंबर 1 बने, ऐसा दिल से हमें सबको दुआएं देनी चाहिए कि इंडिया को नंबर 1 बनाए। और उसके लिए आरसीएम तो इंडिया है, आरसीएम ही नंबर 1 बनाएगा इंडिया को, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी दिल से, कि सब कुछ आरसीएम ना हो जाए। और आज सितंबर गोल की बात हो रही है, सितंबर महीने के लिए जी जान लड़ा सकते हैं। और कितना आसान है, कितना आसान है कि यदि हम 2-3 महीने बड़ा काम कर लें और बड़ी तैयारी एडवांस में कर लें, देखो उस इमीडिएटली तो कुछ होता ही नहीं है, एडवांस में तैयारी कर लें। और उसका जो आज हमें सितंबर गोल प्लानिंग के लिए बीसी सर आज हमें प्रेरणा देने वाले हैं कि सितंबर क्लोजिंग को कैसे शानदार करें, इस महीने की क्लोजिंग को कैसे शानदार करें। तो बिल्कुल बीसी सर, आपका जो आज विजन मुझे इतना मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस विजन को देख करके मेरे अंदर जो है बहुत बड़ी जान आ गई है। इतना बड़ा बिजनेस आरसीएम होगा तो अगेन जो नंबर 1 होगा तो हम भी क्या कहते हैं कि नंबर 1 होंगे, ऐसा लग रहा है। तो वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू सर, बहुत ही गजब विजन। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़े सर। जी सर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल मैं ओपन हो गया। यस सर। दोस्तों, अब चूंकि आज का जो सबसे मेन टॉपिक, जो बात मैं आज आपको एकदम नया टॉपिक लेकर आया हूं, कि मैं केवल सितंबर की बात नहीं करूंगा, मैं बात सितंबर की भी करूंगा और ज़िंदगी भर की भी करूंगा। क्योंकि आप लोग शायद उस बात को कितना समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में भारत, पूरे भारत को, बड़े भारत को, विशाल भारत को, महान भारत को ड्राइव करने की कैपेसिटी अगर किसी कंपनी में है तो उस कंपनी का नाम है आरसीएम। क्योंकि भारत की रग रग और नस नस को समझने वाली कोई विजन है तो उसका नाम है आरसीएम। भारत के लोगों को किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का डिलीवरी सिस्टम चाहिए, किस तरह के का मार्केटिंग प्लान चाहिए, किस तरह की योजनाएं चाहिए, उस बातों को देखो। बाकी की कोई भी कंपनी की चमक अगर आज आपको दिखाई देती है ना, तो मैं थोड़ा सा आपके बात में बीच रख देता हूँ। फुलझड़ी जो होती है ना, वो हमेशा के लिए शुरू में बहुत जोरदार चमकती है, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद ही बंद हो जाती है। आपने देखा होगा फुलझड़ी की चमक को। फुलझड़ी बहुत ही गजब चमकती है और सभी उसकी चमक से प्रभावित होते हैं। इसलिए बड़े फुलझड़ी नहीं चलाते, बच्चे चलाते हैं। बच्चों को थोड़ी देर की चमक चाहिए। और लेकिन आप लोगों को जिंदगी भर का कैरियर बनाना, आने वाली 7 पीढ़ियों का कैरियर बनाना है। तो एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसके पास आने वाले सैकड़ों सालों का विजन हो, जो भारत की रग रग और नस नस को समझती हो, जो भारत को भारत के आधार पर, भारत को भारतीयता के आधार पर, और इसलिए आज जो ह्यूमन इंजीनियरिंग में आपको सिखाने वाला हूं, वो भारत के लोगों के हिसाब से, आरसीएम के लोगों के हिसाब से, वो मेरी जो बात है वो आप अगर समझ जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका जीवन कामयाबी की तरफ गारंटेडली बढ़ेगा। और बिल्कुल मैं वो पक्की बात करूंगा आज आपके बीच में। तो मिशन सितंबर की ही बात नहीं करूंगा। गोल सेटिंग, देखो पहली बात तो आपको जब गोल बनाने की बात होती है, हम आपको मोटिवेट करते हैं, हम आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन गोल हमेशा रियल बनाना है, प्रॉपर बनाना है, एक्यूरेट बनाना है। क्योंकि एक बार गोल सेट करके उसको अचीव करने की प्रक्रिया को पूरा करने के प्रोसेस से जब आप गुजरते हैं ना, जब गोल आपने सेट कर लिया और उसको अचीव करने की प्रक्रिया को आप पूरा करते हैं, तो जिस प्रोसेस से आप गुजरते हैं ना, उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे गोल अचीव करने के बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। भाई जैसे मैंने कभी 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना है मेरा टारगेट, एक गोल बनाया, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरे, तो 5 करोड़ का कॉन्फिडेंस आ गया ना। अब मुझे पता है कि 5 करोड़ को अचीव किया जा सकता है। ये थोड़ा मेहनत का मार्ग है, थोड़ी तपस्या का मार्ग है, लेकिन ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है।
उसके लिए लोगों की मदद करनी पड़ती है, जो भी विचेवर, मतलब वो पूरा प्रोसेस मैं समझ चुका हूँ। इसलिए प्रॉपर प्लान बनाना है, प्रॉपर रोड मैप बनाना है सितंबर का, क्योंकि जिंदगी भर का भी बनाना है। प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना है। ये सारी चीजें जब मिलेगी तो आपके सपने पूरे होंगे, आप अपनी कामयाबी का हर सपना पूरा कर पाएंगे। इसलिए आपको जो भी काम करना है वो लिखित में करना है, रिटर्न में करना है। हवा में कुछ नहीं करना है, ख्याली पुलाव के तौर पे कुछ नहीं करना है। और इसमें अपलाइन की मदद जरूर लेनी है। आपकी अपलाइन की काउंसलिंग आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और पहले सब कुछ पेपर पे तैयार करना है। जैसे कोई भी बड़ा आर्किटेक्ट हो, छोटा आर्किटेक्ट हो, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी कार्य योजना उसको बनानी हो, तो वो पूरी 100% पहले पेपर पे ड्रा करता है उसको। और जब पेपर पे कंप्लीट ड्रा हो जाता है तब वो प्लान करता है। आप भी अगर अपने रोड मैप को, अपनी वर्किंग को पेपर पे ड्रा कर लेंगे, और दोस्तों इसमें आपको मेरी मदद चाहिए, अपलाइन की मदद चाहिए, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। मतलब ये बात मैं सीनियर लोगों को कह रहा हूँ, कोई आम आदमी को तो नहीं कर सकते, सबके साथ तो नहीं है, लेकिन अपलाइन की बिल्कुल। और हमारे पास में जो सपोर्ट के लिए जो चीज़ें हैं, मतलब की सॉल्व हमारे लिए गर्व करने लायक प्रोडक्ट है। वी कैन प्राउड कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 3री एनिवर्सरी हम इसकी मनाने जा रहे हैं गरिमापूर्ण। गुड डॉट हमारे लिए बहुत ही प्राउडी प्रोडक्ट है। भारत के फूड इंडस्ट्री को एक नई दिशा और दशा दे रहा है ये, और दे सकता है। हरी संजीवनी हमारे लिए मोस्ट प्राउडफुल प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज हमारे लिए एक लीजेंड प्रोडक्ट है। और न्यूट्रीचार्ज के ऑफर जो होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही लुभावने होते हैं। मतलब और सबको कवर, मतलब इतने वाइड ऑफर की रेंज होती है। और मैं समझता हूँ कि इनके ऑफर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में ये सब जानकारी न्यूट्रीचार्ज वालों के माध्यम से सजगता से आ जाती है। वो बहुत ही कमिटेडली अपने ऑफर की जानकारी, ट्रेनिंग देते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेजते रहते हैं। लेकिन अब एक चीज़ के बारे में मैं आज ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, जो आपके कैरियर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। हाईएस्ट इम्पैक्ट आपके कैरियर पे जिस नई चीज़ की वजह से आने वाला है, उसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनोल। और यहाँ पर एक लाइन आपके सामने आ रही है, गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है किस्मत बदल देने वाली, किस्मत की बाजी पलट देने वाली। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हेल्थ वर्ल्ड कह रहा है कि भारत में ये जो रिसेंट इनोवेशन एंड फाइंडिंग्स ऑफ द फंक्शन स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट एक्सपेक्टेड टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द बिकमिंग सेक्टर। आने वाले में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को समझना आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं होके एक चमत्कारिक न्यूट्रास्यूटिकल है। न्यूट्रास्यूटिकल की परिभाषा आपने समझी होगी। न्यूट्रास्यूटिकल मतलब वो फूड, भोजन का वो हिस्सा जो औषधि की तरह से काम करता है। ये भोजन, ये दवाई नहीं है, लेकिन काम ये दवाइयों से भी प्रभावी करता है। और यू कैन क्रिएट मिरेकल इन योर बिजनेस। और इसका मिशन, जैसा कि आप लोगों के सामने मैं कई बार रख चुका हूँ, मिशन 5 करोड़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हज़ारों बीमारियों पर यह काम करता है, जिसके बहुत इफ़ेक्टिव वीडियोज डॉक्टर्स के माध्यम से आपके बीच में आ रहे हैं। भारत में ये प्रोडक्ट पहली बार आया है और मोनोपोली के तौर पे आपके पास आया है। मतलब ये अपने आप में इतने बड़े फैक्टर हैं। और प्राइस के मामले में ये अनबीटेबल प्राइस पे आया है। आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है, आपके पास अनबीटेबल है, अनचेंजेबल है। और रिजल्ट के मामले में ये ड्रामेस्टिक रिजल्ट देने वाला है। इसलिए आज ये तो हुई हमारे प्रोडक्ट में, और भी बहुत सारी सीरीज है प्रोडक्ट की, बहुत सारे वेंडर्स हैं हमारे, बहुत सारी मतलब कार्य योजनाएं हैं। कंपनी की तरफ से भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट रेंज है। कंपनी की तरफ से जो दूसरी प्लानिंग रहती है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन आज मैं ह्यूमन इंजीनियरिंग का वो जादू आपको सिखा रहा हूँ, जो शायद मेरा मानना है न तो किसी किताब में आपने पढ़ा होगा, ना किसी दुनिया के किसी ट्रेनर ने आपको ये सिखाया होगा। ये सिंपल बट प्रॉपर सैंपल है। मतलब इतना सिंपल है कि शायद इसकी सिंपलता ही आप नहीं समझ पाए हो। और उस टॉपिक का मास्टर की तरह से ये काम करता है। ये ह्यूमन इंजीनियरिंग
यानी इंसानों को समझने की, इंसानों का विकास करने की, लोगों को डेवलप करने की, खुद को डेवलप करने की, ये वो जादूगरी है, वो मास्टर की है, जो अगर आज आपने समझ ली तो आपकी ज़िंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने पिछले 20 सालों में, देखो मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत सारे लोगों से पीछे हूँ, उम्र के मामले में भी बहुत सारे लोगों से पीछे हूँ, यानी युवा लोगों से पीछे हूँ, और भी बहुत सारी लोगों में, मैं बहुत सारी बातों में मैं औरों से पीछे हूँ। आज प्रायोरिटी के मामले में भी आरसीएम मेरे लिए थोड़ा पीछे की प्रायोरिटी में जाता है, पहली प्रायोरिटी में मेरे लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला जाता है। लेकिन ये मास्टर की है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान शायद ही मुझे कुछ वैल्यू दे पाता है, और वो मास्टर की का पहला नाम है। और इस मास्टर की के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी चाहो, जो चाहो वो पाओ। आपको लीडर डेवलप करने हो, किसी प्रोडक्ट पे काम करना हो, वाइटल लेवल को बड़ा करना हो, लीडर डेवलपमेंट की प्रोसेस में काम करना हो, वंडर वर्ल्ड डेवलप करना हो, वंडर क्विक डेवलप करना हो, नेक्स्ट पिन लेवल को चेंज करना हो, यानी एनी ऑफ लाइफ का कोई भी काम आप कर सकते हैं। और उस मास्टर की का पहला शब्द है फोकस। आज मैं फोकस को क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस शब्द से आप वाकिफ हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आपका कोई फोकस होता ही नहीं है। आपका फोकस इधर उधर डोलता रहता है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि एक लीडर आता है मीटिंग लेने के लिए और वो डायमंड क्लब के बारे में धुआंधार बोलता है और शानदार बताता है कि डायमंड क्लब जिसने कर लिया, यानी डायमंड क्लब ही डायमंड बनने का रास्ता है। आपका फोकस खुद का तो होता नहीं है। आपको लगता है कि मेरी टीम अगर डायमंड क्लब कर लेगी तो मेरी पिन बदल जाएगी, और आपका फोकस डायमंड क्लब पे आ जाता है। फिर दूसरे दिन एक मीटिंग होती है, उसमें लीडर डिस्प्ले वॉल के बारे में शानदार लॉजिकल धुआंधार बोलता है और आपका फोकस डिस्प्ले वॉल पे आ जाता है। आपका फोकस, फिर आती ऑफर आपके सामने, फिर आप कहते हैं यार ये ऑफर तो कमाल की है, मेरी टीम में अगर सारे लोग ऑफर पूरा कर लेंगे तो बस फिर तो मेरी पिन बदलने गारंटेड है। आप ऑफर पे फोकस हो जाते हैं, यानी आपका नहीं होता फोकस, लोग आपका। जब तक कि आप लोगों के फोकस पे काम करेंगे आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। आपको अपना फोकस सेट करना होगा। भाई टीसी जी का फोकस क्लियर था, मोदी जी का फोकस क्लियर था, अमिताभ बच्चन का फोकस क्लियर था, तो कम से कम जिंदगी के फोकस क्लियर करने वाले महान बनते हैं, लेकिन कम से कम इस बिजनेस में आपको सफलता पाने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने का, 7 महीने का फोकस तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। सफलता सभी जगह पर है, सफलता सभी तरीकों पर है, लेकिन सफलता इधर उधर डोलने में नहीं है, फोकस करने में है। तो फोकस क्लियर करें और उसको डायरी में लिखें कि ये मेरा फोकस है। फोकस का मीनिंग ही कहता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं, एक कोर्स को पकड़ लीजिए, जिसको भी पकड़ना पकड़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप चुनिए कि किसको चुनना है। यानी मैंने अपनी डायरी में 2 लाइनें लिख रखी है, जिस काम को शुरू करना है उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है, या उसी काम को शुरू करना है जिसको मैं अंजाम तक पहुंचा सकता हूं, बाकी को शुरू नहीं करना है। अभी वैज्ञानिकों का एक सर्वे हुआ, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में मानव जाति 92% वो विचार करती है जिन विचारों की उसको जरूरत ही नहीं है। 92% थॉट उसके वेस्ट थॉट है, केवल 8% काम की बातें, संकल्प उसके अंदर चलते हैं। ये वैज्ञानिक अध्ययन बता रहा हूं मैं आपको। आप सोचिए आपने कितना वेस्ट किया है, आपने कितने लोगों पे काम किया पता नहीं कहाँ गए, कितने स्टेशनों पे काम किया वो पता नहीं कहाँ गए, कितने पिकअप सेंटरों पे पता काम किया पता नहीं वो कहाँ गए, कितनी योजनाओं पे काम किया पता नहीं क्या हुआ, कितनी ऑफर पे काम किया पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि आपने फोकस करके कुछ भी नहीं किया। फोकस था ही नहीं, आपका फोकस नहीं था, फोकस किसी और का था, उसने आपको फोकस सेट कराया, आप डावाडोल हुए। पहले का फोकस आपके पास कोई था ही नहीं, इसलिए। फिर दूसरा भी आपका फोकस नहीं था, यानी ड्राइवर को पता नहीं है कि गाड़ी को कहाँ ले जाना है। जब आपका फोकस नहीं होता, टीम का फोकस तो हो ही नहीं सकता। जब आपका ही फोकस नहीं है, लीडर का फोकस नहीं है, तो टीम का फोकस कैसे होगा मेरे दोस्तों? वो तो पहले ही बेचारी फॉलोअर है।
इसलिए आज आप समझ लें, मैं आपके लिए सारे रास्ते खोल रहा हूँ। आप प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, प्रोडक्ट पे फोकस करिए। वाइटल पे काम करना चाहते हैं, वाइटल पे फोकस करिए। एक साथ 3 योजनाओं को ले लीजिए, 3 चीज़ों पे काम करिए, 4 चीज़ों पे काम करिए, लेकिन लिखिए कि पहला फोकस ये है। जैसे मेरी डायरी में लिखा हुआ है, पहला फोकस ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा फोकस हेल्थ, तीसरा फोकस फैमिली, चौथा फोकस आरसीएम। ये फोकस, जब मेरा चौथा फोकस है तो भी मैं क्लियर होना है कि आरसीएम मेरा फोकस है, आरसीएम मुझे छोड़ना नहीं है, कोई मुझे डामाडोल नहीं कर सकता। कुछ भी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी लालच, कुछ भी प्रलोभन मेरे को आरसीएम से दूर नहीं ले जा सकता, कोई भी भटकाओ, क्योंकि मेरा फोकस क्लियर है। आप भी अपना फोकस क्लियर करिए और जो फोकस आपने सेट कर लिया उसको प्रमोट करिए। प्रमोशन जादूगरी है, आप लोगों को प्रमोट करने के धंधे में हैं। मैंने लोगों को प्रमोट कर करके हिंदुस्तान को और आरसीएम को इतने लीडर पैदा करके दिए हैं। आप जिनको प्रमोट करेंगे वो आपके लीडर बनेंगे। अगर लोगों को डेवलप करना है तो उनको प्रमोट करिए, उनका प्रमोशन करिए। अगर लोगों का विकास करना है तो उनका प्रमोशन करिए। आपकी टीम में ज़्यादा लीडर चाहिए तो प्रमोशन करिए। आपके पास प्रमोशन के अलावा और धंधा है भी क्या? आपके पास फैक्ट्री आपको नहीं लगानी, प्रोडक्टों का प्रमोशन करेंगे तो प्रोडक्टों का व्यापार बड़ा होगा। अपलाइन का प्रमोशन करेंगे तो अपलाइन का काम बढ़िया होगा। डाउनलाइन का प्रमोशन करेंगे तो डाउनलाइन का काम बढ़िया होगा। किसी कार्य योजना का प्रमोशन करेंगे तो वो कार्य योजना बड़ी होगी। न्यूट्री चार्ज की ऑफर का प्रमोशन करेंगे तो न्यूट्री चार्ज की ऑफर बड़ी हो जाएगी। गामा और इथनॉल का प्रमोशन करेंगे तो गामा और इथनॉल बड़ी हो जाएगी। आपको फोकस करके प्रमोशन करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज डिसाइड करके प्रमोशन करना पड़ेगा, तब ये इंजीनियरिंग आपकी ज़िंदगी में जादू ही पैदा कर पाएगी और प्रमोशन का जादूगर बनना पड़ेगा। आप लोगों में से याद होगा कि हर कोई एनिवर्सरी में चाहता था कि मेरे को बीसी छाबड़ा जी बुलाए, क्योंकि सबको पता था कि बीसी छाबड़ा जी बुलाएंगे तो वो प्रमोशन अच्छा करते हैं। क्योंकि वो प्रमोशन की वोकेबलरी कहाँ से निकलती, क्योंकि प्रमोशन मेरा नेचर बन गया। और मैं जानता हूँ कि मैं आपके प्रमोशन में, मैं आपका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है। आप दूसरों का प्रमोशन करते हो, हम अपने पर फोकस होने के बजाय लोगों के प्रमोशन पे फोकस हो जाएंगे। दोस्तों, इस पर मैं घंटों बोल सकता हूँ। बस मैं आज आपको चाहता हूँ कि आप अपना फोकस क्लियर कर लीजिए। पहली प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए, दूसरी डिसाइड कर लीजिए, तीसरी डिसाइड कर लीजिए, चौथी डिसाइड कर लीजिए, लेकिन क्लियर हो जाइए, ताकि टीम क्लियर हो जाएगी। और टीम जब एक दिशा में चलेगी, संयुक्त प्रयास टीम के एक दिशा में होंगे तो सफलता गारंटेड हो जाएगी। और प्रमोशन के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए नहीं, प्रमोशन में जादूगरी लगा दीजिए, प्रमोशन में कलाकारी लगा दीजिए, प्रमोशन के जादूगर बन जाइए, प्रमोशन के बाजीगर बन जाइए। आज आप मुझसे कुछ भी प्रमोशन करवाना हो, आप हरी संजीवनी का प्रमोशन करवाओ तो मैं तैयार हूँ। आप न्यूट्री चार्ज का प्रमोशन कराओ तो मैं कमाल कर सकता हूँ। आप गामा और इथनॉल का कराओगे तो मैं कमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर है प्रमोशन। मुझे आपका प्रमोशन करने की कहोगे तो मैं कमाल कर दूंगा, क्योंकि प्रमोशन मेरा नेचर है। और फिर ये प्रमोशन तब तक अधूरा है जब तक आप उस फोकस और प्रमोशन को सेलिब्रेशन में कन्वर्ट नहीं करते, कन्वर्ट नहीं करते। केवल प्रमोशन से बात बनेगी नहीं, उसको स्टेज पे लाना पड़ेगा। अगर आरसीएम आज कंपनी चल गई, उसके पीछे सिंपल रीजन है। मेरे से पहले आरसीएम में प्लान होता था, मीटिंग नहीं होती थी, स्टेज नहीं होता था। मैंने मीटिंग पैदा की, स्टेज पैदा किया, प्रमोशन पैदा किया, सेलिब्रेशन पैदा किया, फोकस पैदा किया, लोगों का फोकस सेट कराया। जब मैंने टाई पे फोकस किया तो हिंदुस्तान टाई लगाने लगा, सूट पे फोकस किया तो हिंदुस्तान सूट पहनने लगा, रॉयल्टी पे फोकस किया तो लोग रॉयल्टी के सपने देखने लगे। मैंने जिस चीज़ पे फोकस किया, प्रमोशन किया, सेलिब्रेशन किया, लोग उस तरफ मुड़ गए। रूबी स्टार का फोकस किया तो रूबी स्टार बनने के सपने देखने लगे। आज मैं फोकस करना चाहता हूं आपकी कामयाबी पर। आप कामयाबी के लिए अपने आप को तैयार करो। आज मैं चाहता हूं कि किसी की भी पिन बदलने के बिना ना रहे। मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। डिजिटल सेलिब्रेशन करना है और 7 बार करना है। मैजिक ऑफ 7, 7 नंबरोलॉजी का वो नंबर है जहां से दुनिया की गणित शुरू होती है। आप 7 बार अगर सेलिब्रेशन नहीं करेंगे तो वो सेलिब्रेशन अधूरा है। आप शादी के फेरे 7 नहीं खाते हैं तो आपकी शादी नहीं हो सकती। ना 3 फेरे में हो सकती, ना 4 में हो सकती, ना 5 में हो सकती, ना 6 में हो सकती है।
7 फेरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप 7 बार कर देंगे तो चेंज यूर पिन लेवल, आपका पिन बदलेगा। सितंबर में बदलेगा या बाद में बदलेगा, लेकिन बदलेगा। इसमें से कोई भी पिन की मैं स्टाम्प पे लिख के गारंटी ले सकता हूं, आप ठेका मेरे को दे सकते हो। चाहे वो स्टार की पिन हो चाहे स्टार एमरल्ड, ऊपर से इससे बड़ी पिनें तब बदलेगी जब पहले ये पिनें बदलेगी। इन पिनों के बदले बिना, नीचे की पिनों के बदले बिना ऊपर की पिनें नहीं बदल सकती, क्योंकि हमारा बिजनेस रूट से शुरू होता है। इसमें वाइटल भी आ जाते हैं। और मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, मैं गारंटी कह रहा हूं, जो भी अपनी किसी भी पिन पर कितने भी साल पुरानी कुंडली मार के बैठा है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो रॉयल्टी 17 साल से कुंडली मार के बैठे हैं। 15 से आगे कभी होते ही नहीं है। उन्होंने जैसे कसम खाई हुई है कि कुंडली पे बैठ गया। वो भी अगर फोकस क्लियर कर लेगा, प्रमोशन करेगा, अपना नहीं टीम का, औरों का, और सेलिब्रेशन करेगा और सेलिब्रेशन की जिम्मेदारी ले लेगा, तो ये मैजिक मंत्र है, ये जादू है। ये सेलिब्रेशन एवर स्टेप ऑफ, मतलब कोई भी लेवल पे आप बात करो तो 7 बार होना चाहिए। अगर आपने इस सेलिब्रेशन की, इस प्रमोशन की 100% जवाबदारी और जिम्मेदारी ले ली कि वो होगा, तो सक्सेस इज यूर बर्थ राइट, गारंटी से। वापस रिपीट कर रहा हूं, फोकस क्लियर होना चाहिए, प्रमोशन क्लियर होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। आप सेलिब्रेशन इज द एलिब्रेशन, celebration is the celebration. If you want to celebrate anything, you want to celebrate everything. प्रमोशन इज प्रमोशन, औरों का प्रमोशन में ही आपका प्रमोशन है, और आपके फोकस से ही जादू क्रिएट होते हैं। मजबूत लोग मैदान, कमजोर लोग मैदान छोड़ते हैं और मजबूत लोग मदद लेते हैं। आप नहीं करना जानते तो मदद लीजिए, आपको जो चीज नहीं आती है उसके लिए मदद लीजिए। मदद लेने वाले ही मजबूत बनते हैं और मदद लेने वाले ही कामयाब बनते हैं। मदद लेकर खुद को खड़ा करो और मदद देकर खुद को बड़ा करो। और सेलिब्रेशन डिजिटल होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो 7 बार आप उसकी कंटिन्यूटी नहीं कर पाओगे। सेलिब्रेशन डिजिटल होना चाहिए, ऑल इंडिया लेवल का होना चाहिए। उसका एक मॉडल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जैसा कि अभी हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि 5 तारीख को, 5 तारीख ही है ना जैन साहब? यस सर। 5 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे जैन साहब की टीम का, जो लोग 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जुलाई के महीने में क्लोजिंग करेंगे। 10,000 ज्यादा नहीं है, पहले आप 5,000 कर चुके हैं तो 5,000 ही करना है, 7,000 करके तो 3,000 ही करना है, 8,000 कर चुके तो 2,000 ही करना है। किसी भी प्रोडक्ट से करो, किसी भी तरीके से करो, अगर आप 10,000 पर्सनल वॉल्यूम की बिजनेस पर अपनी आईडी को, और जिसका प्रमोशन सेलिब्रेशन होगा वो सितारा बनेगा। स्क्रीन पे आए बिना आप सितारे नहीं बन सकते। आपका सेलिब्रेशन नहीं होगा तो आपका एलिब्रेशन नहीं होगा। जिनका नाम मेरी जुबान पे आएगा उनका जुबान दुनिया की जुबान पे आएगा। ये मेरा शब्द गलत है, लेकिन अभी समझाने के लिए, क्योंकि ये सेलिब्रेशन मैं करने वाला हूं। ये आपकी कामयाबी का दरवाजा खोलेगा। आपका इस स्क्रीन पे आना और मेरी जुबान पे नाम आना आपकी कुंडली को ताला खोलेगा और आपके रुके हुए काम चालू हो जाएंगे। वो कहते हैं कि आपकी किस्मत की दरवाजा खुल जाएगा डिजिटल सेलिब्रेशन से। आपकी फोटो अगर स्क्रीन पे आ गई, इसमें पहले लीडर की फोटो होगी, अगर वो रॉयल्टी अचीवर है तो रॉयल्टी अचीवर की होगी, और टेक्निकल अचीवर है तो टेक्निकल अचीवर की फोटो होगी, लेकिन जो जिम्मेदारी लेगा उसकी होगी फर्स्ट फोटो आइदर रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर, जो कि जिम्मेदारी लेगा कि उसकी टीम में वो लोगों से करवा रहा है। अगर वो करवाएगा तो उनकी फोटो का, उनका प्रमोशन करेगा, उनको फॉलोअप करेगा, उनकी फोटो तैयार करेगा और उनकी फोटो अपलाइन के पास भेजेगा कि ये मेरी टीम के इतने लोगों ने किया है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग नहीं ले रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरे लोग काम करें और मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं उनका प्रमोशन करने की तोहमत क्यों उठाऊं?
दोस्तों, आपको उन साथियों का प्रमोशन करना पड़ेगा जो रूट लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। ये तो अगर 10,000 कर रहे हैं तो हम एक पेज पे 4 फोटो लगाएंगे, और 10,000 से ज़्यादा करने वालों का एक पेज पे 3 फोटो लगाएंगे, और उससे ज़्यादा करने वालों का एक पेज पे 2 फोटो लगाएंगे, और जो लोग और ज़्यादा करेंगे उनका एक पेज पे 1 फोटो लगाएंगे। बड़ा सितारा सिंगल आएगा, छोटा सितारा डबल आएगा, उससे छोटा सितारा, कौन कितना बड़ा सितारा बनेगा, कौन क्या इसमें नई रॉयल्टी को लेंगे, नए लीडरशिप को लेंगे, नए टेक्निकल को लेंगे, और कोई नई उपलब्धियों को लेंगे। बिल्कुल आप इसमें डायमंड क्लब को ले सकते हैं। इस बार हमने 10,000 को लिया है, इसमें स्टार डायमंड क्लब का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। 10,000 और उससे ज़्यादा वॉल्यूम का कर सकते हैं। एनी अदर टारगेट जो आप देते हैं या ऑफर का कर सकते हैं, डिस्प्ले वॉल का कर सकते हैं, गामा ओरिजिनल का कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ। हाँ, गामा ओरिजिनल का करने में फ़ायदा क्या रहता है, गामा ओरिजिनल का अलग से करने में आपको हमेशा एडिशनल बिजनेस मिलता है, और चीज़ों में उतना एडिशनल बिजनेस नहीं मिलता है। गामा ओरिजिनल नया प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल नई रिटेलिंग क्रिएट करता है, गामा ओरिजिनल नए दरवाजे खोलता है, गामा ओरिजिनल नई संभावनाएं खोलता है। तो गामा ओरिजिनल पे फोकस करने से या साथ में गामा ओरिजिनल पे फोकस करने से आपके बिजनेस की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे नील कमल घोष है, ये पहले भी काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये मेरे एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम में बैठे, और ऐसे कॉमन सेलिब्रेशन प्रोग्राम में करता हूँ, और उन प्रोग्रामों में बैठकर लोग प्रेरित होते हैं, और प्रेरित का परिणाम मई के प्रोग्राम में ये बैठे, इनके दिमाग में एक बात गई, अपलाइन को बोला, प्रहलाद जी अपलाइन है इनके, कि सर ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कौन महावीर शर्मा कर रहा है गामा ओरिजिनल, ये तो बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा तो फोकस ही नहीं हुआ इस पर, ये तो मैं कर सकता हूँ और बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। उन्होंने अपलाइन से परमिशन मांगी, अपलाइन से टीम की काउंसलिंग कराई, मेरे से परमिशन मांगी, मेरे से टीम की काउंसलिंग कराई, और गोल सेट किया और काम शुरू किया, और 40% की ग्रोथ एक महीने में, जून के महीने में ले ली। ओनली सिंगल मंथ 40% की ग्रोथ। 54 लोगों ने तो किया 6 पीस। फोकस आपको 6 पीस पे ज़्यादा करना है, क्योंकि ये हर कोई कर सकता है, ये एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये जो पहले कर रहे हैं, डायमंड क्लब कर लिया वो भी कर सकते हैं, रिटेलिंग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, 10,000 कर लिया वो भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 पीस गामा ओरिजिनल अपने आप में वंडरफुल है। और 12 लोगों ने किया 26 लोगों ने किया 12 पीस, 5 लोगों ने किया 24 पीस, 18 लोगों ने किया 48 पीस, और 5 लोगों ने किया 96 पीस। और 13 अगस्त को इनका अगला सेलिब्रेशन है, 8 बजे शाम को। आप दोबारा आके इनके सेलिब्रेशन में इस महीने की ग्रोथ फिर देख सकते हैं कि इन्होंने ना केवल मई के मुकाबले जून में ग्रोथ ली, अब जुलाई में जून के मुकाबले ग्रोथ ले रहे हैं। महावीर शर्मा ने 225 फोकस किया, प्रमोशन किया, सेलिब्रेशन डिजाइन हुए, अब तक 225 लोगों ने 49 कर लिए, 42 लोगों ने 2 बार, 15 ने 3 बार, 3 ने 5 बार, 1 ने 8 बार कर लिया। अप्रैल में 15। मार्च के मुकाबले आप चेक करो अपने बिजनेस को कि मार्च में जो आपने ग्रोथ ली उसके बाद अप्रैल में कितने लोगों ने ग्रोथ ली। लेकिन वंडरफुल बात कि मार्च की अपनी बड़ी पिन बदलने के बाद अप्रैल में 15% की ग्रोथ ली और मई में 35% की ग्रोथ ली। ऐसे ही प्रोग्रामों में बैठकर लोगों ने प्रेरणाएं ली, इनका भी दिमाग में फोकस सेट हुआ, इन्होंने भी प्रमोशन को प्लान किया और इन्होंने भी सेलिब्रेशन प्लान किए। 25% की ग्रोथ हुई और उसकी बदौलत इनकी नई लीडरशिप, नई रॉयल्टी, नए टेक्निकल निकले। इनका सेलिब्रेशन हो रहा है 6 अगस्त को। इन्होंने भी फोकस किया, जून के महीने में 40% की ग्रोथ ली और जुलाई के महीने में भी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। बिल्कुल ग्रोथ ले रहे हैं, मेरी कल ही बात हुई, इन्होंने भी अच्छी ग्रोथ ली और इनका सेलिब्रेशन हो रहा है वापस 6 अगस्त को 8 बजे। अमन कुमार जी जो दरभंगा से हैं, इन्होंने भी ऐसे ही प्रोग्राम से प्रेरणा ली। इनकी प्रेरणा इन खुद से नहीं तैयार हुई, प्रहलाद जी खुद से तैयार नहीं हुए, प्रोग्राम में बैठने वाला एक लीडर तैयार हुआ, उसने प्रहलाद जी को बोला। अमन कुमार जी की टीम में कोई एक व्यक्ति जिसने गामा ओरिजिनल यूज किया, उसका मिरेकल रिजल्ट आया, उसने अमन कुमार जी को कहा कि सर ये प्रोडक्ट तो बहुत ज़ोरदार है, मैंने एक प्रोग्राम देखा है, मैं इस पर काम करके बड़ा काम करना चाहता हूँ। अमन कुमार जी का फोकस हुआ। देखो आप अगर तैयार ये फोकस हुए, ये भी एक प्रोग्राम में तैयार हुए, मेरे पास फ़ोन आया कि सर कमाल कर दिया, आज तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये सेलिब्रेशन देख के, ये प्रमोशन देख के हिंदुस्तान बदल रहा है दोस्तों मेरे इन सेलिब्रेशनों से। इसलिए मैं एक सेलिब्रेशन कॉमन करता हूँ और मैनी मोर, बहुत सारे लोग हैं, सबका नहीं बता रहा हूँ। 10 अगस्त को मैं एक कॉमन सेलिब्रेशन करता हूँ, उसकी आईडी ये रहती है, 8 बजे सुबह करता हूँ। आप आइए, अपनी टीमों को लाइए, देखिए, आपको भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि वो कॉमन फॉर ऑल है,
बाकी टीम लीडर के सेलिब्रेशन होते हैं, क्योंकि टीम के। और अब मैंने 6 महीने की जगह 7 महीने का नियम बना लिया है, और 7 महीने में वो नया ब्रांड बन जाता है। आप अगर मतलब वाइटल का पर 7 महीने सेलिब्रेशन करोगे तो वाइटल आपकी टीम का एक सुपर ब्रांड बन जाएगा। आप अगर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे करोगे तो 10,000 एक सुपर ब्रांड बन जाएगा। आप किसी प्रोडक्ट का करोगे तो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, और वो ट्रेंड आपका फिर फ्रेंड बन जाएगा। फिर महानतम सफलताएं लगातार प्रयास से मिलती है। भाई आप सोचो, अगर टीसीजी का फोकस, टीसीजी का अकेले का फोकस अगर आरसीएम से, देखो वो प्रॉपर्टी पे बहुत बड़ा काम करते हैं, वो विंड पावर पे बहुत बड़ा काम करते हैं, वो और भी कुछ कार्य योजनाओं पे बड़ा काम करते हैं, लेकिन उनका फोकस क्लियर है आरसीएम। वो जानते हैं कि विंड पावर मेरी लाइफ में आया तो ड्यू टू आरसीएम, अगर प्रॉपर्टी मेरी जिंदगी में आई तो ड्यू टू आरसीएम। तो वो जो भी करते हैं, लेकिन फोकस उनका आरसीएम रहता है। आपका भी फोकस क्लियर होगा। ये दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, वो महान, आज आप उनकी फोटो इसलिए देख रहे हैं कि उनकी जिंदगी का फोकस क्लियर था। उनके फोकस से उनको दुनिया की कोई तकलीफें डावाडोल नहीं कर पाई, दुनिया की कोई बाधा डावाडोल नहीं कर पाई। वो अपने फोकस पे अडिग रहे, अचल रहे, अडोल रहे, अकंप रहे। इसलिए आज दुनिया उनकी महानता को पूछती है। कोई भी महान बात समय लेती है, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दोस्तों, मिशन सितंबर आपके सामने क्लियर है। मदद लीजिए अपलाइनों की, कार्य योजना बनाइए, फोकस करिए, प्रमोशन करिए, और इसको ज़िंदगी का मंत्र बना लीजिए। मदद लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। 1000 तरह के काम बंद हो रहे हैं, आरसीएम फिर भी आगे बढ़ रहा है। 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोग हैं जिनको अभी इस बिजनेस की ज़रूरत आपसे ज़्यादा है। भले आज समझ में आए या नहीं आए, क्या फ़र्क पड़ता है, पर आपसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको इस बिजनेस की। जिनको नौकरियां नहीं हैं, जिनके व्यापार खत्म हो गए, उनको आपसे आज समझ में नहीं आ रहा, कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, परसों नहीं तरसों आएगा। आप तो केवल नेटवर्क बढ़ाते रहिए, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाते रहिए, लगातार ग्रोथ करिए और डेवलपमेंट करिए लीडर्स का। इन 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और अब जिन साहब से निवेदन करूंगा कि वो कुछ लोगों के गोल सेट करवाएंगे। आज का महान दिन है, आज गोल सेट करवाएंगे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत ही मतलब जबरदस्त गोल सेटिंग और जबरदस्त विजन। और सबसे कहा गया कि आप वो अपने डायरी और पेन के साथ अपने उसको लिख लें। न्यूट्रासिटिकल का जो मार्केट आपने बताया, सबसे ज्यादा एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर न्यूट्रासिटिकल के ऊपर काम होता है। आपने ह्यूमन इंजीनियरिंग की बात की, और सबसे बड़ी जो आज चर्चा का सब्जेक्ट रहा, गोल सेटिंग के साथ में फोकस कैसे होना चाहिए, वो पूरा का पूरा क्लियर किया। प्रमोशन कैसे होना चाहिए वो पूरा क्लियर किया, और उसका 7 बार कैसे होना चाहिए वो क्लियर किया। और इतना बड़ा विजन मिला, और सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जो तैयार है, और पहला सेलिब्रेशन हमारा तैयार है। और तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल हमारे जो लीडरशिप है आज हमारे बीच में आई हुई है, मॉर्निंग के जो मॉर्निंग मिराकल में आ जाते हैं वो सबसे बड़े लीडर होते हैं, और आज हमारे बीच में काफी बड़ी लीडरशिप है। तो बहुत ही शानदार तैयारी के साथ ये लोग आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके जो है गुप्ता जी बताएं। सर गुप्ता जी कैसे टारगेट सेट कर रहे हैं, और अपना भी और टीम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव के लिए। इन्होंने ये क्या है कि एक कढ़ाई में जिस तरीके से कि आदमी रबड़ी बनाता है, बिल्कुल घोंट देता है, और आपने बिल्कुल पूरे जितना भी ज्ञान आज तक दिया सबको बिल्कुल घोंट के इस तरीके से सेट कर दिया कि मुझे हर आदमी इस समय एक्साइटेड नजर आ रहा है। हर टीम का लीडर जो उस प्रोग्राम में बैठा है, निश्चित रूप से आज उसका दिल दिमाग दोनों हिल गए, बदल गए हैं। और टारगेट की बात करें तो सर अभी 3 दिन के अंदर कम से कम 10,000 का जो टारगेट गुरुदेव के द्वारा दिया गया था 4-5 दिन पहले से जब चर्चा चल रही थी, तो उस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। हम कोशिश करेंगे 3 दिन के अंदर कम से कम 100 लोगों से 10,000 का टारगेट पूरा करना। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। और सितंबर का बड़ा टारगेट करें, शुभकामनाएं। बलबीर सिंह कुशवाहा जी गुरुदेव, एवरी मंडे 8 PM गुरुदेव JR से, और गुरुदेव को प्रणाम। और बिल्कुल सर, आज गुरुदेव ने जो बताया है वो करेंगे। हमारा सबसे बड़ा पूरी मीटिंग में ये समझ में आया, मेरा फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो गोल सेटिंग होना चाहिए। और गोल सेट, पहले गोल सेट करो और फिर फोकस करो तो काम 100% होगा। और सर बिल्कुल मैंने आपको बता दिया है, तो 10,000 जो करने वाले सबसे टीम में मेरे भी सबसे ज्यादा होंगे।
बहुत बढ़िया सर, और सितंबर में बड़ा पिन लेवे, ऐसी शुभकामनाएं चेंज करनी सबको। और संतोष, डॉक्टर संतोष। यस सर, यस सर, जय श्री राम। आज बीसी सर का जो आशीर्वाद मिला है वो हम लोग ने बहुत शानदार मिला है। जुलाई मंथ की क्लोजिंग के लिए तो 10,000 का टारगेट है, प्लस सितंबर का जो पिन चेंज करने का है तो 100% है कि आज के आशीर्वाद से सभी का पिन चेंज होगा और मैं पिन चेंज करूंगा सर सितंबर में। और इस महीने में 10,000 करने वाले लगभग 25 लोग हो जाएंगे सर। वेरी गुड सर। एसपी सिंह जी। सर जयासियम गुरु जी को विशेष प्रणाम और सानिध्य साष्टांग प्रणाम मैं करना चाहता हूं, क्योंकि उनके एक एक बात, एक चीज में, किसी एक चीज में, गामा ओरिजिनल में आपको किसी एक चीज फोकस करने में बहुत बड़ा मिशन बन सकता है। और मैं भी संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी टीम में जितने भी, मेरी अभी टीम तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे जो लगते जिगर टीम है उसमें भी मैं जैसे मैं 10 कम से कम, मैं छोटा रूप लेके 10 को 10,000 का कराऊंगा, प्रयास कर रहा हूँ और होके रहेगा सर, क्योंकि फोकस कर लूंगा तो होगा सर। गोल तो बना लिया है, फोकस करूंगा बस। योगेंद्र सिंह जी। जी सर, जय आरसीएम। नमस्कार, योगेंद्र सिंह गाजियाबाद से। मैं भी कल आज एक पूरा कमिटमेंट के साथ कह सकता हूं कि आज का जो फोकस सेलिब्रेशन, इस पे काम करके 10,000 में कम से कम 25 से 50 लोगों को लेके आएंगे। इस महीने ही पूरा कराएंगे 25 को। क्या बात है, इमीडिएटली सर जबरदस्त एक्शन में आ गए हैं और ऐसे ही पिन चेंज कर लेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और इश्तियाक अली जी। जी सर, बहुत बढ़िया फोकस पे काम करना है। जो नई नई जानकारी सर दे रहे हैं बीसी सर गुरुदेव, इस पे हमें बहुत जरूरी है कि जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो इश्तियाक जी अपना बताइए कि टारगेट बताइए जी। जी कम से कम मैं भी 15 से 20 लोगों को टारगेट लेके करूंगा कि 10,000 होना चाहिए।